प्री के पेपर होते, मेरे प्यारे प्री का जो एग्जाम होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, वो एग्जाम जिनमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से मेरे प्यारे भी, ठीक। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करने, मैंने यहां पे लिखा भी है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल शुरू से हम शुरुआत करेंगे। मेरे प्यारे भाई ये नंबर है दोस्तों, ये बताइए 1 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी तरीके से मैंने यहां पे 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लिखे हैं। भाई ये तो आपको अभी भी याद होंगे, ये तो आपको अभी भी याद होंगे ना, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर, ठीक है। अगर याद नहीं है तो इनको याद करना पड़ेगा दोस्तों आपको, और कोई तरीका नहीं है, ठीक। चलिए सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखाऊंगा संख्याओं का स्क्वायर यानी कि वर्ग। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप जल्दी से कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको निकालना सिखाऊंगा किसी संख्या का वर्ग, कि आप किसी संख्या का स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम उन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे जो 100 के नजदीक हैं, उन संख्याओं का स्क्वायर जो 100 के नजदीक हैं, 100 के नजदीक है। जो संख्याएं 100 के नजदीक होती हैं दोस्तों, हम ये कहते हैं कि उनका बेस 100 है। जो संख्याएं 100 के नजदीक होती है हम कहेंगे कि उनका बेस 100 है। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, बताओ कि 107 का स्क्वायर क्या है, बताइएगा जल्दी से। 107 का स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालेंगे, फटाफट 2 सेकंड में। देखिए यार अभी सिलेबस समाप्त हुआ नहीं, आप ये क्यों रहते हो, कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई। कोर्स खत्म होने की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। जो बच्चा कोर्स खत्म होने के पर्पज से बैच ले रहा है और उसका पहला ही सवाल ये कब खत्म होगा, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप एक बड़े ऑफिसर बन जाओगे ना, आप अपना खुद का मकान बनवाओगे, तो आप मिस्त्री से पूछोगे ना कि भाई कितने दिन में बनाएगा, जल्दी बना दे, जल्दी बना दे, कैसे निपटा दे, आपका मकान अच्छा बन ही नहीं सकता। जब आप खुद का पैसा लगाओगे ना, तो मिस्त्री से आप खुद जाके कहोगे बेटा भाई टाइम ज्यादा ले लेकिन मेरा मकान अच्छा बनना चाहिए। तो सेम ये बात आप अपनी पढ़ाई में भी करो, समय बेशक थोड़ा सा ज्यादा लग जाए लेकिन ऐसा पढ़ना है कि दोबारा और कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। 107 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी से, तो मेरे प्यार भाई ये नंबर किसके नजदीक है, ये नंबर किसके नजदीक है, तो आपका जवाब होगा सर ये नंबर 100 के नजदीक है। जल्दी से जवाब दीजिए, 107 का स्क्वायर आपको निकालना है, नंबर किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है मेरे प्यारे भाई, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। जितना ज्यादा होता है बेस से, जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा उसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर 107 है मेरे प्यारे, 107 का स्क्वायर निकाल रहे हो, किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। 100 से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, तो 107 में मेरे प्यारे भाई आप 7 और ऐड कर दीजिएगा, 7 और जोड़ दो। आप बोलोगे जी सर 107 प्लस 7 कितना हो गया दोस्तों 114 है, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो यानी कि 107 का स्क्वायर होता है 11449, 11449। इतना सा सवाल है। मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे प्यारे भाई, बताइएगा कि 104 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताइए 104 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। तो 104 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 4 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 4, तो 4 का स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 104 में आपको 4 और ऐड करना है, 4 और ऐड करना होता है मेरे प्यारे भाई। तो 104 प्लस 4 108। दोस्तों जो बीच में लाइन खींच रहा हूं मैं, ये जो बीच में लाइन खींच रहा हूं, इसके बाद हमेशा 2 डिजिट आने चाहिए, 2 डिजिट आने चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, तो 10816। 104 का स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों 10816। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया, एक पैसे की इसमें बुराई नहीं है, ठीक है ना। मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, ये बताओ जरा 103 का स्क्वायर क्या है, 103 का स्क्वायर जल्दी से फटाफट। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई 103 का स्क्वायर निकालें, नंबर किसके नजदीक है, 100 से नजदीक है। 100 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। और 103 में आप क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कितना ज्यादा है 100 से 3 ज्यादा, तो 3 और ऐड करना होता है। मैं आपसे क्या बोला हूं कि ये जो लाइन है इसके बाद 2 डिजिट आने चाहिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 मत बोलो, 3 का स्क्वायर होता है 09। क्लियर है, और 103 में 3 ऐड करेंगे 106, तो 10609। 103 का स्क्वायर 10609। लेकिन प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे सवाल पूछने लगूं कि ये बताओ जरा कि 116 का स्क्वायर क्या होगा, करिए जरा 116 का स्क्वायर क्या होगा, ये बताइएगा 116 का। तो प्यारे स्टूडेंट ये बताओ कि 116 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 16। तो आखिर में मेरे दोस्तों 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256। क्लियर है, 116 मेरे दोस्तों 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो 116 में 16 और ऐड करेंगे, जितना ज्यादा होता है उतना और ऐड करेंगे। 116 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 116 में 16 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। मैंने क्या बोला बच्चों कि इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट आने चाहिए, या 3 डिजिट आ रहे हैं, जो डिजिट एक्स्ट्रा है उसे आगे शिफ्ट कर दो। इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट आने चाहिए स्टूडेंट्स, यहां पर 3 डिजिट आ रहे हैं, तो जो डिजिट एक्स्ट्रा है उसको आगे शिफ्ट करना है। समझ में आया,
तो भाई यहां आप कर दोगे 132 प्लस 2 134। 2 को जब आगे शिफ्ट करने का मतलब आगे जोड़ दो, 132 में 2 जोड़ोगे 134, तो 13456 है जिसका स्क्वायर 13456। समझ में आया? क्या आप लोगों को दोस्तों ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, परेशान ना हो। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ जरा 123 का स्क्वायर क्या होगा, 123 का स्क्वायर क्या होगा, जरा बताइएगा जल्दी से। 123 किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। बताओ बच्चों 100 से कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है। 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 23 एक्स्ट्रा है। तो मेरे दोस्तों 23 का स्क्वायर 529। जो भी एक्स्ट्रा होता है बेस वैल्यू से उसका स्क्वायर करना है। 123 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 23 एक्स्ट्रा है, तो 23 का स्क्वायर 529। इस 123 में 23 और ऐड कर देंगे, 123 प्लस 23 146। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इस लाइन के बाद 2 ही अंक का प्रयोग होना है या 3 डिजिट आ रहे हैं, तो जो एक एक्स्ट्रा है ना इसको आगे भेज देंगे। 146 प्लस 5 151 हो जाएगा, 15129। तो इस संख्या का स्क्वायर है 15129। बोलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई तकलीफ? ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ जरा 119 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे? 119 का स्क्वायर जल्दी से बताइए, फटाफट बताना है। 119 का स्क्वायर 119 का स्क्वायर स्टूडेंट आपको निकालना है। नंबर किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। 100 से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है, 19। तो आप कहोगे सर 19 का स्क्वायर 361 है भाई। और 119 में 119 में 19 और ऐड करेंगे, बेस से जो एक्स्ट्रा होता है मेरे दोस्तों वो और ऐड करना है। 119 में 19 और ऐड करेंगे तो 138 हो जाएगा, 138। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट आने चाहिए, 3 है, तो जो एक्स्ट्रा है इसे आगे भेज दो। 138 में 3 ऐड करेंगे तो 141, 14161। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 14161। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछने लगूं जरा ये बताइएगा कि 1.14 का स्क्वायर क्या होगा? करिए जरा, 1.14 का स्क्वायर क्या होगा? करो। 100 से कम की भी बात समझाएंगे। तो देखिए यहां दशमलव लगा हुआ है, तो अभी आप दशमलव को मत देखो, दशमलव आपको दिखना ही नहीं चाहिए, अंधे हो जाओ। पहले आप मुझे 114 का स्क्वायर निकालोगे। दशमलव की कैलकुलेशन में दशमलव बाद में देखा जाता है, पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जो काउंटिंग है, आप उस पर कैलकुलेशन करते हो। पहले आप 114 का स्क्वायर निकालो, कितना बड़ा है? तो आप कहोगे सर 100 से कितना बड़ा है? 14 है, तो लास्ट में 14 का स्क्वायर 196। 114 में 14 और ऐड करेंगे 128। अब ये इधर आ जाएगा मेरे प्यारे भी 12996। तो मेरे प्यारे भी आ जाएगा 12996। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं। बात समझ में? आप बोलोगे जी सर। अब मैंने यहां डेसिमल लगाया था, यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, कितने अंक है? 2 डिजिट है। जब स्क्वायर करूंगा तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 4 डिजिट होने चाहिए, यानी कि डेसिमल कहां लगेगा? यहां पे लगेगा। क्या आपको दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा भाग आता है? मैं आपसे खुल्लम खुल्ला बोलना चाहूंगा, ठीक है ना? कोई टीचर नहीं पूछेगा कितने बच्चे ऐसे जिनको दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं आता, सीधे बोल दो ईमानदारी से, मुझे पता है कि आपको नहीं आता है अच्छे से। 1.14 का स्क्वायर करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, यानी कि 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। कर लोगे?